नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे वीर सावरकर पर चल रहे देश भर में विवाद के बारे में स्पष्टीकरण देने आया हूँ। मेरे अच्छे नॉलेज के अनुसार आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर इन्हें पूना की एक महासभा में डॉक्टर अत्रे ने राष्ट्रवीर के नाम से पुकारा। जो छोटे होते होते वीर सावरकर हो गया। इन्होंने भी डॉक्टर अत्रे को उस समय आचार्य की उपाधि से नवाजित किया और वो आखिरी तक आचार्य अत्रे कहलाते रहे। इनका जन्म 1883 में हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी मृत्यु को खुद अंगीकार किया था। इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त, योजनाकार, विद्वान, लेखक देश में शायद ही हुआ हो या होगा तो मुझे नहीं मालूम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र की जो स्वतंत्रता है उसमें आधे से ज़्यादा हाथ वीर सावरकर का था। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी इनसे क्यों चिढ़ती है या जो लिबरल लोग हैं वो इनसे क्यों चिढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1905 में इन्होंने बंग भंग आंदोलन किया। फिर 1906 में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का आगाज़ किया और 1907 में इन्होंने लंदन में जाके जो 1857 की हमारी गदर थी, क्रांति थी, उसकी 50वीं जयंती मनाई। यहाँ से ये हाईलाइट होने लगे, अंग्रेज़ों के दिमाग में आने लगा कि ये व्यक्ति दिखता तो लेखक और शांत पत्रकार है, पर ये बहुत ही क्रांतिकारी नज़र आ रहा है। इनके पीछे फिर महात्मा गांधी के लोगों ने और कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जासूसियाँ शुरू कर दी और इनकी सूचनाएं इकट्ठी करके अंग्रेज़ों को देना शुरू कर दी। अंग्रेज़ों की ब्लैक लिस्ट में इनका नाम आ चुका था। उसी बीच इन्होंने अपनी योजनाओं के तहत चंद्रशेखर आज़ाद से, भगत सिंह से, ये वो सबसे बहुत सारी घटनाएं करवाई जिससे अंग्रेज त्रस्त हो चुके थे, पर इनको डायरेक्ट गिरफ्तार करने का कोई उनको मौका नहीं मिला था। उसी बीच 1911 में इन्होंने नासिक के कलेक्टर को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही मरवाया या मारा। उस केस में ये गिरफ्तार हुए, हाईलाइट हुए और इसमें मुखबिरी की कांग्रेस ने। चलिए साहब, ये गिरफ्तार हुए, इनको जब सजा हुई तो 2 आजीवन कारावास हुए। इन्हें 50 साल की बामुशक्कत कैद हुई और इनको देश से दूर अपना अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर देश में क्रांतिकारी बिखरने लगे क्योंकि उनके गुरु जेल चले गए थे और वो जो सेलुलर जेल थी वहाँ संपर्क करना या वहाँ से किसी को संदेश भेजना बहुत ही मुश्किल था। मानो तो छोड़िए, किसी पशु के द्वारा भी या पक्षी के द्वारा भी वहाँ संपर्क बड़ा मुश्किल था। चलिए साहब, यहाँ क्रांतिकारी जो लोग थे वो बिखरने लगे, वो अपने मन से कुछ भी करने लगे, उनका माने शूट आउट होने लगा, एनकाउंटर होने लगा, देश का काफ़ी नुकसान हो रहा था। वो बहुत परेशान थे वहाँ बैठे बैठे। अब यहाँ 2 विचारधाराएं चल रही थी। एक तरफ नेहरू और गांधी चाहते थे कि ये जेल से माफ़ीनामा लिख कर वापस आ जाएं और हमारे कांग्रेस के साथ सहयोग करके जो हमारा एक अहिंसक आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग करें, पर ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, ये उसमें सहयोग करने को तैयार नहीं थे। पर इन्हें मालूम था कि ये जेल में 10 साल काट चुके थे। इनको मालूम था वो जो आई मीन टू से अपना नासिक का कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या में बंद थे। 10 साल काट चुके थे, 40 साल बचे थे। 40 साल तो उतनी ज़िंदगी ही नहीं थी क्योंकि वहाँ बामुशक्कत कैद थी। तो ये समझ रहे थे कि देश स्वतंत्र कैसे होगा और मुझे अपनी आँख के सामने इसको स्वतंत्र कराना है जीवित रहते हुए। तो सभी ने इनको एक ही रास्ता सुझाया कि आप एक काम करें, अंग्रेज़ों को एक माफ़ीनामा लिख दें, झूठा मूठा लिख दें, पर लिख दें ताकि वो आपको बाकी सज़ा माफ़ कर दें और आप बाहर आ जाएं। ये सजेशन महात्मा गांधी ने भी इनको भिजवाया लिख के कि भाई जिस तरीके से मैं अंग्रेज सरकार के साथ कोऑपरेट करके देश स्वतंत्र करा रहा हूँ, आप भी आइए। अब यहाँ पे साहब क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ रहा तो सड़ गया और बाहर रहूँगा तो क्रांतिकारियों को फिर इकट्ठा करके देश स्वतंत्र करा लूँगा। तो ये एक माफ़ीनामा लिखते हैं कि हम आपकी मर्जी के अनुसार काम करेंगे, कोई भी ऐसा देश के विरोध में काम नहीं करेंगे, अंग्रेज सरकारों के विरोध में काम नहीं करेंगे और मुझे माफ़ कर दिया जाए और जेल से छोड़ दिया जाए। जेल से इनको 10 साल बाद छोड़ दिया जाता है। ये आते हैं, इन्हें कांग्रेस बहुत लुभाना चाहती है, पर ये उनके साथ नहीं जाते और शांति से अपना लेखन कार्य करते रहते हैं, एक छोटी सी प्रेस खोल लेते हैं। पर फिर भी सारे देश के क्रांतिकारी इनसे जुड़े हुए थे। ये शांत रहते हुए भी अंदर से बहुत उग्र थे और इन्होंने देश की क्रांति में घी डालना और योजना बनाने का हर समय हर संभव प्रयास किया। ये खबर अंग्रेजों को थी। उसी बीच देश स्वतंत्र होता है 1947 में। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है। उस हत्या में भी वीर सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है, ये मानते हुए कि जो गोडसे
वो हिंदू महासभा का सदस्य था और हिंदू महासभा और आरएसएस का जो दिमाग है वो वीर सावरकर है। यहाँ से कांग्रेस की खटाई और बढ़ गई और जो हमारे कन्वर्टेड गांधी हैं, इन कन्वर्टेड गांधियों ने ओरिजिनल गांधी की हत्या को अपने पिता की हत्या मानते हुए इनके खिलाफ एक आंदोलन चालू कर दिया। वीर सावरकर साहब जेल गए, पर कुछ दिनों बाद सबूतों के अभाव में ये छूट गए और वापस आ गए। सच्चाई तो यही है कि गोडसे इनका ही शिष्य था और इन सभी का ये दिमाग था कि अगर इनको नहीं मारा गया तो अभी देश के 2 टुकड़े हुए हैं, अभी और टुकड़े होने बाकी हैं। 1942 में स्वतंत्रता से पहले अगर तुष्टीकरण शब्द कोई लाया है इस देश में तो वो वीर सावरकर जी ही हैं। जब गांधी ने कहा कि इस राष्ट्र में मुसलमानों का भी बराबरी का हक है और इस देश के 2 टुकड़े होना चाहिए, एक मुसलमानों को मिलना चाहिए, एक हिंदुओं के पास रहना चाहिए, तो सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का शब्द कोई लाया तो उसका नाम था वीर सावरकर, कि ये नहीं होगा। उन्होंने काफ़ी विरोध किया, सब कुछ किया। उस बीच देश फिर भी थोड़ा सा टूट गया, नहीं तो पूरे देश को आधा आधा बांटने की योजना थी। जब टूट गया तो गोडसे और उनके गुरुओं को लगा कि भाई आगे भी कुछ और मांग है, हो सकता है कि ऐसा हो। कुछ करोड़ रुपए भी मांगे गए थे, वो जो कि देश देने के साथ वो रुपए भी भारत से उनको दिए गए कि आप इस्टेब्लिश हो जाए पाकिस्तान को। तब 1948 में महात्मा गांधी को मारा गया कि देश का और बंटवारा ना हो। उसमें और स्पष्ट हो गया कि ये सब कुछ किया धरा वीर सावरकर का है। कुछ सालों बाद देश स्वतंत्र हो गया, शांति छा गई और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु जो कांग्रेस है वो आज भी ये मानती है कि महात्मा गांधी के हत्यारों की योजना, उसके पीछे का दिमाग वीर सावरकर ही थे। यही लड़ाई की कांग्रेस की विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कोरिलेट करती है हिंदू महासभा से और आरएसएस से। कांग्रेस करती है वो किचन वाली जो लेडीज़ होती है ना, कि घुस गई भाभी जी, चाची जी, अब उनको कुछ चाहिए, 1 कप शक्कर चाहिए, पर लगी हैं उनके चमचगिरी करने, बर्तन मंजवाने, ये करने, और बाद में आंटी जी थोड़ी सी शक्कर मिल जाएगी। वो इस तरीके की आज़ादी चाहते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेहरू हो या गांधी, अंग्रेज़ों की हर पार्टी में होते थे, उनकी बग्गियों में घूमते थे, उनकी मर्सिडीज़ में घूमते थे, उनकी कारों में घूमते थे, उनकी लेडीज़ के साथ डांस करते थे, ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे। ये सब पटा के जो एक मेहरागिरी होती है उसके तहत ये सोचते थे कि आगे जाके हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। जबकि हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और ये सुभाष चंद्र बोस, ये गर्म दल के लोग थे। इनको मालूम था कि इनको बगैर हड़काए हमारे देश को ये छोड़ेंगे नहीं। और हकीकत यही है कि इनके हड़काने से ही अंग्रेज प्रताड़ित हो गए और उनको पता चल गया कि कांग्रेस में कोई रीढ़ में दम है नहीं, रीढ़ की हड्डी है नहीं, हम तो जैसा बोलेंगे वैसा ही ये करेंगे। अगर आपको मालूम है तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कोई संविधान तो था नहीं देश में, तो कोई संविधान की कसम नहीं खाई, किसी ईश्वर की कसम नहीं खाई, उसने ब्रिटेन के किंग की कसम खा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के या ब्रिटेन के, ब्रिटेन के राजा के नौकर। तो ये सारी घटनाएं, ये वैचारिक मतभेद शुरू से चला आ रहा है। सत्य यही है कि देश को स्वतंत्र कराने में जितने भी क्रांतिवीरों ने अपना योगदान दिया, उनके पीछे सारा दिमाग वीर सावरकर का था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी हाईलाइट में नहीं आया, पीछे रह के इसने बड़ी बड़ी घटनाएं करा दी। बस नासिक कलेक्टर के हत्या में ये फंस गए थे, या गांधी की हत्या में कांग्रेस के कहने पर इनको फंसा दिया गया था। और वैसे तो लोग मानते हैं कि दिमाग इन्हीं का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 विचारधाराओं का झगड़ा है। और ये जो हमारे कन्वर्टेड गांधी हैं इसीलिए दुखी हैं कि इनके जो जिनके नाम से ये अपनी राजनीति चलाते हैं, उनका हत्यारा है वीर सावरकर, ये इनका मानना है। इसलिए ये बार बार उनका माफ़ीनामा आपको दिखाते हैं। जबकि उस माफ़ीनामा के पीछे की कहानी ये है कि अगर वो माफ़ीनामा लेके बाहर नहीं आते और अगर गांधी नहीं मारे जाते तो इस देश के और भी कई टुकड़े होते। मैं गांधी की हत्या का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चींटी की हत्या का भी समर्थन नहीं करता, पर जो घटनाएं हुई उनके बारे में बात तो करनी ही होगी। तो ये है वीर सावरकर की सच्चाई। इसलिए कांग्रेस और अन्य दल उससे चिढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जैसे जो गर्म दल हैं वो उनका सम्मान करते हैं,
क्योंकि हम अपने आप को वीर सावरकर से रिलेटेड मानते हैं और ये अभी भी अपने आप को जॉर्ज पंचम से षष्ठम और जो वहाँ ब्रिटेन के राजा और उनका जो कल्चर है उससे अपने आप को संलिप्त मानते हैं, उससे मिला हुआ मानते हैं। ये दो विचारधाराओं का झगड़ा, इसीलिए कांग्रेस हर समय वीर सावरकर को बेइज्जत करना चाहती है और इसीलिए जो सही हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय है उसका खून खौलता है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ, बाकी तो आप खुद बुद्धिमान हैं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक निवेदन और, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। धन्यवाद।